गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साथ संगत जी, वो बड़े इत्मीनान से गुरु के सामने खड़ा था। गुरु अपनी पारखी नजर से उसका परीक्षण कर रहे थे। 9-10 साल का छोकरा, बच्चा ही समझो। उसे बायां हाथ नहीं था, किसी बैल से लड़ाई में टूट गया था। तुझे क्या चाहिए मुझसे? गुरु ने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे ने गला साफ किया, हिम्मत जुटाई और कहा कि मुझे आपसे कुश्ती सीखनी है। एक हाथ नहीं और कुश्ती सीखनी है, कुश्ती लड़नी है। अजीब बात है। क्यों? स्कूल में बाकी लड़के सताते हैं मुझे और मेरी बहन को। टुंडा कहते हैं मुझे। हर किसी की दया की नजर से मेरा जीना हराम कर दिया है। गुरुजी, मुझे अपनी हिम्मत पे जीना है। किसी की दया नहीं चाहिए। मुझे खुद की और मेरे परिवार की रक्षा करनी आनी चाहिए। ठीक बात। पर जब मैं पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी को नहीं सिखाता। तुझे किसने भेजा मेरे पास? कई शिक्षकों के पास गया मैं, कोई भी मुझे सिखाने को तैयार नहीं। एक बड़े शिक्षक ने आपका नाम बताया। तुझे वो ही सिखा सकते हैं क्योंकि उनके पास वक्त ही वक्त है और कोई सीखने वाला भी नहीं। ऐसा बोले वो मुझे। वो गुरूर से भरा जवाब किसने दिया होगा, ये उस्ताद समझ गए। ऐसे अहंकारी लोगों की वजह से ही खल प्रवृत्ति के लोग इस खेल में आ गए। ये बात उस्ताद जानते थे। ठीक है, कल सुबह पो फटने से पहले अखाड़े में पहुंच जा। मुझसे सीखना आसान नहीं, ये पहले ही बोल देता हूँ। कुश्ती ये एक अलग जानलेवा खेल है। इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करना। मैं जो सिखाऊं उस पर पूरा भरोसा रखना। और इस खेल का नशा चढ़ जाता है आदमी को तो सिर ठंडा रखना, समझा? जी उस्ताद, समझ गया। आपकी हर बात का पालन करूंगा। मुझे अपना चेला बना लीजिए। मन की मुराद पूरी हो जाने के आंसू उस बच्चे की आंखों में छलक गए। उसने गुरु के पांव छूकर आशीष लिया। अपने एक ही चेले को सिखाना उस्ताद ने शुरू किया। मिट्टी रोंदी, मुगदुल से धूल झटकाई और इस एक हाथ के बच्चे को कैसे विद्या देनी है, इसका सोचते सोचते उस्ताद की आंख लग गई। एक ही दाव उस्ताद ने उसे सिखाया और हर रोज उसकी ही तालीम बच्चे से करवाते रहे। 6 महीने तक रोज बस एक ही दाव। एक दिन चेले ने उस्ताद के जन्मदिन पर दाव दबाते हुए हौले से बात को छेड़ा। गुरुजी, 6 महीने बीत गए। इस दाव की बारीकियां अच्छे से समझ गया हूँ और कुछ नए दाव पेच भी सिखाइए ना। सासंगा जी, उस्ताद वहां से उठ के चल दिए। बच्चा परेशान हो गया कि गुरु को उसने नाराज कर दिया। फिर उस्ताद से बात पर भरोसा करके वो सीखते रहा। उसने कभी नहीं पूछा कि और कुछ सीखना है। गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की गई। बड़े बड़े इनाम थे उसमें। हर एक अखाड़े के चुने हुए पहलवान प्रतियोगिता में शिरकत करने आए। उस्ताद ने चेले को बुलाया। कल सुबह बैल जोत के रख गाड़ी को पास के गांव जाना है। सुबह कुश्ती लड़नी है। पहली दो कुश्ती इस बिना हाथ के बच्चे ने यूं जीत लिए। जिस घोड़े के आखिरी आने की उम्मीद हो और वो रेस जीत जाए तो रंग उतरता है। वैसा ही सारे विरोधी उस्तादों का मुंह उतर गया। देखने वाले अचरज में पड़ गए। बिना हाथ का बच्चा कुश्ती में जीत ही कैसे सकता है? बिना हाथ का बच्चा कुश्ती में जीत ही कैसे सकता है?
कौन सिखाया इसे? अब तीसरे कुश्ती में सामने वाला खिलाड़ी नौसिखिया नहीं था, पुराना जाबाज था, पर उसने अपने साफ सुथरे हथकंडों से और दाव का सही तोड़ देने से ये कुश्ती भी बच्चा जीत गया। सासंगे जी, अब इस बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ गया, पूरा मैदान भी अब उसके हाथ हो गया था। मैं भी जीत सकता हूँ, ये भावना उसे मजबूत बना रही थी। देखते ही देखते वो अंतिम बाजी तक पहुंच गया। जिस अखाड़े वाले ने उस बच्चे को इस बूढ़े उस्ताद के पास भेजा था, उस अहंकारी पहलवान का चेला ही इस बच्चे का आखिरी कुश्ती में प्रतिस्पर्धी था। ये पहलवान सरीखे उम्र का होने के बावजूद शक्ति और अनुभव से इस बच्चे से श्रेष्ठ था। कई मैदान मार लिए थे उसने। इस बच्चे को वो मिनटों में चित कर देगा, ये स्पष्ट था। पंचों ने राय मशवरा किया, ये कुश्ती लेना सही नहीं होगा। कुश्ती बराबरी वालों में होती है, ये कुश्ती मानवता और समानता के अनुसार रद्द किया जाता है। इनाम दोनों में बराबरी से बांटा जाएगा। पंचों ने अपना मंतव्य प्रकट किया। साथ संगत जी, मैं इस कल के छोकरे से कई ज्यादा अनुभवी हूँ और ताकतवर भी। मैं ही ये कुश्ती जीतूंगा, ये बात 16 आने सच है, तो इस कुश्ती का विजेता मुझे बनाया जाए। यहाँ प्रतिस्पर्धी अहंकार में वह बोला, मैं नया हूँ और बड़े भैया से अनुभव में छोटा भी हूँ। मेरे उस्ताद ने मुझे ईमानदारी से खेलना सिखाया है। बिना खेले जीत जाना मेरे उस्ताद की तौहीन है। मुझे खेल कर मेरे हक का जो है उसे दीजिए। मुझे ये भीख नहीं चाहिए। उस बांके जवान की स्वाभिमान भरी बात सुनकर जनता ने तालियों की बौछार कर दी। ऐसी बातें सुनने को अच्छी पर नुकसानदेह होती है। पंच हतोत्साहित हो गए। कुछ कम ज्यादा हो गया तो पहले ही एक हाथ खो चुका है अपना, और कुछ नुकसान ना हो जाए, मूर्ख कहीं का। सासंग जी, लड़ाई शुरू हुई और सभी उपस्थित अचंभित रह गए। सफाई से किए हुए वार और मौके की तलाश में बच्चे ने फेंका हुआ दाव उस बलाढ्य प्रतिस्पर्धी को झेलता नहीं बना। वो मैदान के बाहर औंधे मुंह पड़ा था। कम से कम परिश्रम में उस नौसीखे स्पर्धक ने उस पुराने महारथी को धूल चटा दी थी। अखाड़े में पहुंचकर चेले ने अपना मेडल निकाल के उस्ताद के पैरों में रख दिया। अपना सिर उस्ताद के पैरों की धूल माथे लगाकर मिट्टी से सना लिया। उस्ताद, एक बात पूछनी थी। पूछ। मुझे सिर्फ एक ही दाव आता है, फिर भी मैं कैसे जीत जाता हूँ? तू 2 दाव सीख चुका था इसलिए जीत गया। कौन से 2 दाव उस्ताद? पहली बात, तू ये दाव इतनी अच्छी तरह से सीख चुका था कि उसमें गलती होने की गुंजाइश ही नहीं थी। तुझे नींद में भी लड़ाता तब भी तू इस दाव में गलती नहीं करता। तुझे ये दाव आता है, ये बात तेरा प्रतिस्पर्धी जान चुका था, पर तुझे सिर्फ यही दाव आता है, ये बात थोड़ी उसे मालूम थी। और दूसरी बात क्या थी उस्ताद? दूसरी बात ज्यादा महत्व रखती है। हर एक दाव का एक प्रति दाव होता है। ऐसा कोई दाव नहीं है जिसका तोड़ ना हो। वैसे ही इस दाव का भी एक तोड़ था। तो क्या मेरे प्रतिस्पर्धी को वो दाव मालूम नहीं होगा? वो उसे मालूम था, पर वो कुछ नहीं कर सका। जानते हो क्यों? क्योंकि उस तोड़ में दाव देने वाले का बायां हाथ पकड़ना पड़ता है। अब आपकी समझ में आया होगा कि एक बिना हाथ का साधारण सा लड़का विजेता कैसे बना। साथ संगत जी, जिस बात को हम अपनी कमजोरी समझते हैं, उसी को जो हमारी शक्ति बनाकर जीना सिखाता है, विजयी बनाता है, वो ही सच्चा उस्ताद है, सच्चा गुरु है। अंदर से हम कहीं ना कहीं कमजोर होते हैं, दिव्यांग होते हैं। उस कमजोरी को मात देकर जीने की कला सिखाने वाला गुरु हमें चाहिए। और साथ संगत जी, वही गुरु हमें जीवन में सफलता दिलाता है, विजय दिलाता है। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी।
उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी दासी को भी आज्ञा दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, गुरु की शरण में रहिए, गुरु पर दृढ़ विश्वास रखिए कि वो जो कर रहे हैं मेरे हित के लिए कर रहे हैं। कोई सवाल जवाब की गुंजाइश नहीं। नमस्कार जी।